गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में एक चैप्टर है बल तथा गति के नियम, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 9th की साइंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 9th की साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम, इसका ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरा थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। जो आंकिक प्रश्न हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बल क्या है। आइए देखते हैं। यह किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। सबसे पहले स्टेप बल के बारे में ध्यान रखेंगे। बल क्या होता है कि यह किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। किसी भी को कार्य करने के लिए या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है, ये लाइन आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें या तो वस्तु खींचनी पड़ती है या तो वस्तु को धकेलना पड़ता है। तो यानी इस खींचने और धकेलने को ही बल कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है लास्ट वाली, कि क्या, किसी भी चीज को खींचने या धकेलने को ही बल कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि बल एक धक्का या फिर खिंचाव है। क्या है? बल या तो धक्का है या एक खिंचाव है। यानी खींचने और धकेलने को ही बल कहा जाता है। ये सबसे सरल परिभाषा है बल की, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या है हम कि उदाहरण देखिए, जैसे दरवाजा खोलने के लिए या तो दरवाजा खींचा जाता है या फिर धकेला जाता है। इसी तरह अलमारी की किसी भी दराज को खोलने के लिए या तो आप उस रैक को खींचते हैं या तो वापस धकेलते हैं ताकि बंद हो जाए। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि बल क्या है, तो कहेंगे बल एक धक्का या फिर खिंचाव है। बस यही दो शब्द आपको याद रखने हैं, इन्हीं से आपकी डिफिनेशन पूरी हो जाएगी। बल क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है, या फिर धकेलने और खींचने को ही बल कहा जाता है। आप इसके उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, एक बल की दूसरी परिभाषा भी है हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं। इसको देखिए, ये देखिए, इसको देखते हैं। अभी यहाँ देखिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का, खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। बस शब्दों का फेर है, बाकी मेन शब्द यही है। किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के को, खिंचाव को या चोट को बल कहते हैं। अब उसके बारे में दूसरे पॉइंट देखिए, बल का मात्रक न्यूटन है। बल का एक मात्रक क्या है? न्यूटन। या फिर इसका जो दूसरा मात्रक लिखा है किलोग्राम प्रति, एक मिनट, क्या है, किलोग्राम मीटर, उसके बाद किलोग्राम के बाद किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरा ये है उसका मात्रक। उसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या है हिंदी में? कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे किग्रा, उसके बाद लिख देंगे मीटर, और बटे में क्या लिख देंगे? सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हिंदी में मात्रक है। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या लाइन है कि इसका जो ये किस प्रकार की राशि है, यह एक सदिश राशि है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि बल किस प्रकार की राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। और सदिश राशियां किसे कहते हैं? जिनके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उन्हें ही सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है? क्या है? बल के कारण किसी भी वस्तु में गति आ जाती है। बल के कारण किसी वस्तु में गति आ जाती है। जैसे कोई ये बॉक्स रखा हुआ है, आप इसमें इधर से बल लगाएंगे तो ये सरक के आगे चला जाएगा, यानी उसमें गति आ गई है। तो ये चीज हम तो फिर बल के क्या हो जाता है कि कोई भी वस्तु गतिमान हो जाती है,
ठीक है, तो ये था हमारे बल के बारे में। एक पॉइंट और लिखेंगे, बल को अक्षर F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये पॉइंट नोट करेंगे क्या, कि बल को किस अक्षर से लिखते हैं, बल को F अक्षर द्वारा लिखा जाता है। आगे लिखेंगे, बल का सूत्र जो होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे में त्वरण। ठीक है, ये बल का सूत्र नोट कर देंगे। बल को क्या कहते हैं, F, और द्रव्यमान को कहते हैं M, और गुणे का निशान त्वरण को कहते हैं A। तो ये दो लाइनें एक्स्ट्रा नोट करेंगे कि बल को किस अक्षर से लिखते हैं, F से। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, अंग्रेजी में अक्षरों में लिखें तो F बराबर ma। ठीक है, तो ये चीज हो गई, पहला हम बल के बारे में जान चुके हैं। अब देखते हैं उसके आगे, बल का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है, इसको देखते हैं। तो पहला प्रभाव क्या है, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना देता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला पॉइंट क्या है, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना देता है। जैसे कोई बॉक्स रखा, अभी हम लोगों ने देखा था, आप इस पे इधर से बल लगाएं तो ये सरकने लगेगा। जब तक रखा हुआ था तब तक स्थिर था, आपके बल लगाते ही यह गतिशील हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक फुटबॉल अगर रखी हुई, आप अगर उसमें लात मार देंगे, पैर मार देंगे, तो वह चलने लगेगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, दूसरा प्रभाव देखिए क्या है, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। मतलब जैसे अगर यही है, ये फुटबॉल लुढ़कते हुए इधर जा रही, आप इसमें इधर से बल लगा दें तो ये फुटबॉल रुक जाएगी। जैसे कोई गाड़ी चलती जा रही, गाड़ियों में ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है, यानी चलती हुई चीज को क्या कर देता है, स्थिर कर देता है। तीसरा पॉइंट देखें, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। जैसे कोई एक चीज है, वो सीधी रास्ते में लुढ़कती हुई जा रही है, आपने इधर से उसमें कोई चीज टक्कर मार दी, तो अब इसकी दिशा सीधे ना होके कहाँ, एक तरफ मुड़ जाएगी। जैसे साइकिल के हैंडल पर बल लगाने से उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार कार का स्टीयरिंग घुमा देने से भी उसकी दिशा बदल जाती है। चौथा पॉइंट देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। बल क्या करता है, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है, यानी उसका वेग घटा भी सकता है और उसका वेग बढ़ा भी सकता है। ये एरो है उसका वेग बढ़ाने के लिए, ये एरो क्या बता रहा है, उसका वेग घटा भी सकता है, यानी उसके वेग को परिवर्तित कर सकता है। तो ये बल के चारों प्रभाव याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कर सकता है, एक तो स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर बना सकता है, उसके बाद उसकी दिशा बदल सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, वस्तु की दिशा बदल सकता है, और चौथा पॉइंट क्या है, उसके वेग को परिवर्तित कर सकता है। एक पॉइंट है, बल किसी वस्तु का आकार भी परिवर्तित कर सकता है। बल क्या है, किसी भी चीज का आकार भी परिवर्तित कर सकता है। बल किसी वस्तु का आकार भी परिवर्तित कर सकता है। देखिए ये कैसे आकार परिवर्तित कर सकता है, जैसे सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आपने एक ये गेंद ली, जो हम लोग खेलते हैं वो गेंद है, इसको आपने इधर से और इधर से बल लगाया, यानी दबा दिया। अब ये गेंद कुछ ऐसे शेप में जाएगी, गोल नहीं रहेगी, दब जाती है ना। तो यानी पांचवा पॉइंट, बल किसी भी वस्तु का आकार भी बदल सकता है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड। बल कितने प्रकार का होता है, ये भी हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आता है कि बल कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ देखिए, बल दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। यही दोनों ध्यान रखेंगे, बल कितने तरीके का, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब संतुलित बल क्या होता है, वह बल संतुलित कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणामी शून्य हो जाता है। देखिए ये परिभाषा है, इसको ऐसे समझेंगे, अगर जैसे कोई वस्तु है, उस पर कोई बल कार्य कर रहे हैं, मान लिया हमने एक बल इधर से कार्य कर रहा है और उतना ही बल उधर से कार्य कर रहा है, यानी अगर 10 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है और ठीक 10 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है,
ये बल इधर इसको धकेलना चाहता है, ये बल इसको इधर धकेलना चाहता है। क्या आप बताइए इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो इस स्थिति में जब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर परिणामी बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? शून्य लग रहा है। और इसी बल को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल। ठीक है। जब किसी चीज पर लग रहे बल का परिणामी मान कितना होता है? शून्य होता है। तो उस बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। बस यही याद रखना, जब किसी पर लग रहे बल का परिणामी मान शून्य होता है तो वे बल क्या कहलाते हैं? संतुलित बल कहलाते हैं। और दूसरी बात यहाँ देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इस बात को नोट करिएगा कि संतुलित बल कार्य करने पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। ये याद रखना, संतुलित बल से स्थिति में उसकी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है। जैसे एक खेल आपने उदाहरण ये देखिए, ये वाला अच्छा उदाहरण है। देखिए, जैसे एक रस्सी होती लंबी, तो कुछ लोग यहाँ इसको इधर की तरफ खींच रहे होते हैं, कुछ लोग इधर खड़े हो जाते हैं, वो लोग अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। रस्सी कसी के खेल में दो टीमें बराबर बल से खींचती हैं, तब परिणामी बल कितना होगा? शून्य होगा, और दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थित बनी रहती हैं। ठीक है। इस दशा में टीमों द्वारा जो बल लगाया जाता है वो क्या होता है? संतुलित। यानी जितने लोग इधर से खींच रहे हैं उतने ही लोग इधर से खींच रहे हैं, तो ना रस्सी इधर जाती है ना ही रस्सी इधर जाती है, बस अपनी जगह पे बनी रहती है। अगर अपनी जगह पे बनी है तो उनका परिणामी मान कितना होगा? शून्य होगा। और शून्य होगा तो उस बल को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये है संतुलित बल के प्रभाव क्या होते हैं। यही चीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। संतुलित बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता है, क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है कि और दिशाओं में विपरीत होता है। बस यही ध्यान रखना, उसकी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है। क्यों नहीं लाता? जैसे ये कोई डिब्बा है, आप 10 न्यूटन के बल से इसको इधर खींच रहे हैं, दूसरा आदमी 10 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, तो बताइए दोनों लोग बराबर बल लगा रहे हैं, और बस क्या कर रहे हैं? दिशा इनकी किधर है? एक दूसरे के देखिए विपरीत है। ये आदमी इधर की तरफ लगा रहा है और ये इधर की तरफ, तो क्या दोनों बराबर भी लगा रहे हैं? तो क्या इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो यानी संतुलित बल से किसी भी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। संतुलित बल किसी वस्तु के आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकती है। हाँ देखो, जैसे जब ये क्या किस में परिवर्तित कर देगी? आकृति और आकार में। जैसे एक रबड़ ही है, रबड़ का एक टुकड़ा है, जैसे ये इतनी बड़ी रबड़ है, आप इसको बराबर बल लगा के इधर और इधर खींचें तो इसकी हो सकता है लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन ये ना इधर जाएगी ना इधर, अपनी स्थिति में बनी रहेगी। कोई भी चीज है, जैसे गेंद है, सही, तो आप इधर से बल लगाएं और इधर से बल लगाएं तो बॉल अपनी स्थिति से विचलित नहीं होगी, लेकिन बॉल का जो आकार होगा वो बदल जाएगा। तो हमने यहाँ सीखा क्या कि संतुलित बल जो होता है वो क्या करता है? अवस्था में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, ये संतुलित बल के प्रभाव हैं। अगला देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रकार का बल था असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? देखिए, ये ध्यान रखिएगा, असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता। वहां परिणामी कितना हो रहा था? संतुलित बल में परिणामी शून्य हो रहा था, लेकिन यहाँ परिणामी शून्य नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे, असंतुलित बल का परिणामी शून्य नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? अगर परिणामी बल शून्य नहीं है तो उस बल को हम क्या कह देंगे? असंतुलित बल। अब इससे फायदा क्या होगा? जैसे देखिए, मतलब यहाँ जो बल कार्य कर रहे हैं, जैसे ये कोई बॉक्स है तो इसमें एक बल इधर कार्य कर रहा है और एक बल इधर को कार्य कर रहा है।
लेकिन ये क्या होगा, इनका परिणामी शून्य नहीं होगा। ये 10 है तो मान लिया ये 9 होगा, तो यहाँ पे परिणामी बल कितना आएगा, 1। तो देखिए कभी भी इसका आंसर शून्य नहीं आएगा। अब ये 10 है, ये 9 है, यानी इधर बल ज़्यादा लग रहा है, तो ये डिब्बा किधर को चल देगा, इस साइड को चलने लगेगा। जिधर का बल ज़्यादा होगा उसी की दिशा में चलने लगा। तो इस दिशा में सामने की तरफ कितना बल लग रहा है, 10, तो ये डिब्बा इधर को चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए असंतुलित बल के जो हैं, असंतुलित बल के क्या प्रभाव हैं। जैसे हमने वहाँ देखा था, वो किसी वस्तु को गतिशील नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये क्या कर देता है, गतिशील कर देता। अभी हमने देखा था ना, इधर को 10 न्यूटन लग रहा था और इधर को 9 न्यूटन, तो वस्तु कहाँ, इस साइड को चलने लगेगी। अब इधर को चलने लगेगी तो आप बल का मान बढ़ाएंगे तो उसका वेग भी बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था, गतिशील कर देता है। दूसरा उसका वेग बढ़ा देता है। तीसरा, वेग जरूरी थोड़ी ना बढ़ा दे, तो वेग कम भी तो कर सकता है। चाहे जरूरत होगी बढ़ा देगा, जरूरत होगी कम कर देगा। अब चौथा पॉइंट क्या है, गतिशील वस्तु को स्थिर बना देगा। मान लो इधर से कोई कार या बस जा रही है, आप इधर से बल लगा दें, ये इधर को जा रही है, आप उसके उल्टी तरफ को बल लगा दें, तो क्या हो जाएगी, ये बस तो रुक जाएगी। जैसे एक लड़का साइकिल से इधर की तरफ जा रहा है, तो आप उसके आगे खड़े हो जाएं और इधर से धकेलने लगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी साइकिल रुक जाएगी। और उसके आकार में भी परिवर्तन कर देगा। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ना, ये बॉल है गोल गोल, इस पे आप इधर से भी बल लगाएं और इधर से भी, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। गतिशील बना देता है, वस्तु के वेग को बढ़ा देता है, वेग को कम कर देता है, वस्तु को स्थिर कर देगा, चलती हुई चीज को रोक देगा, और उसके आकार में भी परिवर्तन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगली स्लाइड है गति के नियम। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज का फर्स्ट पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम गति के तीनों नियम पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों नियम पढ़ेंगे और इनके अच्छे अच्छे उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अगर कार में हम लोग बैठे होते हैं तो अचानक कार चल देती है, तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और अचानक चलती हुई कार में अगर कोई ब्रेक लगा देता है तो हम लोग आगे की तरफ खिसक जाते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने पे पत्ते टूट के गिर जाते हैं। इस तरीके के बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे।